एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दैट्स वाई वो आप एक स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो नहीं, पहले उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। पहले हमने इतना पढ़ा, इससे रिलेटेड हमने पिछले वाली क्वेश्चन भी की है। तो अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी या वो क्वेश्चन किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली से बन जाएगा। यहाँ पर बोला क्या गया है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है ना, आपको एक फ्रैक्शन बताना है, कुछ कंडीशंस दी हुई है, आपको उसके हेल्प से इक्वेशन बनाने हैं, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है और आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मानना होगा, कुछ अज्यूम करना होगा। जैसे कि आपने न्यूमरेटर को आपको पता नहीं है क्या है तो आपने उसको x मान लिया, डिनोमिनेटर को आपको पता नहीं है क्या है तो आपने उसको y मान लिया। अब ये हो गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन वाई। अब यहाँ पर आते हैं आपका स्टेटमेंट पे कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो सबसे पहले देखो आपके न्यूमरेटर कौन है, x है, तो x प्लस 1, ठीक है। अब उसके आगे पढ़ना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाले में y में सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, ठीक है। तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो रिड्यूसेस टू 1। तो आप इसको रिड्यूसेस टू 1 को ऐसे समझना है कि जो आप ऐसे करोगे, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कराओगे, जैसे कि x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, तो आपका फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। या आप ये भी सोचोगे रिड्यूसेस टू 1, तो रिड्यूसेस टू 1 का मतलब सिंपल यही होता है कि आपका फ्रैक्शन 1 के बराबर बन जाएगा। जो भी पहले कुछ भी होगा यानी कोई और नंबर होगा लेकिन उससे हटकर आपका वो 1 बन जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दैट इज द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है अच्छे से, जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमने सॉल्व किया और एक इक्वेशन हमारे पास आई, लेकिन यहाँ पर जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है इसमें बोला क्या जा रहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो, सिर्फ डिनोमिनेटर में, यहाँ पर न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको x को छोड़ नहीं देना है, सिंपली x ही लिखना है। ऐसा नहीं कि x के जगह अपने आप 1 लिखो, 0 लिखो, कुछ और लिखो, नहीं, वैसा नहीं लिखना है। आपको जैसी कंडीशन दी हुई है वो तो करना ही है, लेकिन अगर x से रिलेटेड यानी न्यूमरेटर से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो आप उसको एज इट इज़ x ही लिखोगे, ठीक है। बिकॉज फ्रैक्शन तो आपने ही माना है ना, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर तो आपका x ही होगा, फ्रैक्शन इंक्लूडेड है तो न्यूमरेटर होना ही चाहिए। तो x अपॉन किस में ऐड करना है, डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है। तो x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या, आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। आप कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, आपका आंसर सबसे करेक्ट ही आएगा, ठीक है। ये हो गया है डन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ये सेकेंड पार्ट, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सी यू सून द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। और अगर आप बोलते हो कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करें तो मैं सिंपल यही बोलूँगी, अगर आपको इस क्वेश्चन के यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, सोल्यूशंस सॉल्व करने हैं, मतलब इन क्वेश्चन के सोल्यूशंस निकालने हैं ना, तो आपको सबसे पहले एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली, इसलिए सबसे पहले हमने आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराई है, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हो या आपको जो पसंद हो वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो या कहीं से भी। लेकिन सीखना ज़रूर है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। गलत होगा वो होता है पहली बार में, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ है ताकि क्वालिटी भी अच्छी रहे। मीन्स जैसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फ़ोन हीटअप हो जाता है, उसके बाद आपको अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, ओके। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थोड़ा रिलैक्स भी रहना है और चीज़ें अच्छे से भी करनी है और मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है। थोड़ा भरोसा रखना है खुद पर।